क्या आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है? क्या आपका मोबाइल पीटीए की जानिब से ब्लॉक हो चुका है, या आपको मालूम ही नहीं कि आपका मोबाइल किस तरह आपने रजिस्टर करवाना है, या आपने बाहर से आपका मोबाइल परचेज किया है आपने और जिसके बाद 2 मंथ्स यूज करने के बाद अब आपका मोबाइल ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के बाद अब आपको मालूम ही नहीं कि हमने उस मोबाइल का कितना हमने टैक्स देना है और टैक्स हमने किस तरह देना है और हमने टैक्स किस तरह ट्रांसफर करना है और अपना मोबाइल आपने किस तरह रजिस्टर करवाना है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना ब्लॉक शुदा मोबाइल या आपने आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं हुआ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना मोबाइल किस तरह रजिस्टर करवाना है। हेलो दोस्तों, आई एम हाफिज हसन डिजिटल मजदूर में आपका वेलकम। तो दोस्तों, बिना टाइम जाएंगे चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और रेड बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अपना मोबाइल किस तरह रजिस्टर करना है और आपने बिल्कुल बड़ी आसानी से आप अपना घर बैठे मोबाइल ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। जी तो गाइज मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त गूगल का एक URL मेरे सामने ओपन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने एक लिंक ऑप्शन होगा ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन का। आपने ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे जस्ट आपने दोस्तों क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपसे वो पर्पस पूछेगा, पर्सनल, इंडिविजुअल या कमर्शियल। तो आपने पर्सनल इंडिविजुअल पे आपने क्लिक करना है अगर आप अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल की करवाना चाहते हैं। और अगर आगे होगा यूज़र टाइप पे, यूज़र टाइप पे आपने पाकिस्तान लोकल ऑप्शन होगा इस तरह का करके कुछ, तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आपसे वो आपकी सारी डिटेल पूछेगा, नाम, ईमेल, सिटी वगैरह हर चीज़, आपका CNIC नंबर, आपका पासवर्ड, ईमेल का हर चीज़ वो आपसे पूछेगा। और उसके बाद आप पूछने के बाद आपने सारा फॉर्म फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको एक आपकी मेल आएगी। मेल पे PTA की जानिब से आपको एक मेल आएगी। मेल आपने अपनी ओपन करके जीमेल की ID से जाके आपने उधर से कंफर्म करना है। कंफर्म पे आपने क्लिक करना है तो आपने दोबारा वेबसाइट पे आकर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपने दोबारा से अपनी अब आप दोबारा से जीमेल की ID लगानी है, लगा के और आपने क्लिक कर देना है एंटर पे। उसके बाद एक डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, ये सारी आपने डिटेल्स पढ़ लेनी है। उसके बाद क्लिक है टू रजिस्टर योर डिवाइस पे आपने क्लिक करना है और कर लेना है। उसके बाद आपसे वो नीचे आप आएंगे तो आपसे यूज़र टाइप पूछेगा। यूज़र टाइप पे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। नीचे पासपोर्ट का आप छोड़ दें। आगे आपसे वो सिम पूछ रहा है, आप सिम कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इस वक्त टेलीनॉर की सिम यूज़ करूँ, मैं टेलीनॉर की सिम पे सिलेक्ट कर दे तो मैं नीचे नंबर लिखूँगा। वो पूछ रहा है कि आप सिम कितनी यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, ड्यूल सिम, सिंगल सिम, जो सा आपने रजिस्टर करवाना है मोबाइल। तो मैं ड्यूल सिम है। तो उसके नीचे अब आपने IMEI नंबर आपने दोस्तों लिखना है अपने मोबाइल का, जो सा आप मोबाइल रजिस्टर करवाना चाहते हैं। जी हाँ, रजिस्टर्ड मोबाइल का आपने नंबर लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट में क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपने ऊपर एक डैशबोर्ड के नीचे इंडिविजुअल COC का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है और नीचे माई एप्लीकेशन पे आपने आ जाना है। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको वो सारी डिटेल आपके फ़ोन की आ जाएगी। आपने कि आपका फ़ोन के आपने अपने फ़ोन का कितना टैक्स देना है और कितना नहीं, इधर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद आप अपना जो है अपना टैक्स जो है आपने किसी भी बैंक में जाके विद COC नंबर आपने वो याद रखना है। वो जाके आपने अपना रकम जो है बैंक में ट्रांसफ़र करनी है। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपको पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से आपको SMS या वो मेल कर देंगे आपको कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।